प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न। आकृति 12.1 में, इस वाली आकृति में MN समांतर है HT। ये जो MN है वो समांतर है किसके? HT के। तब निम्नलिखित का मान पता कीजिए। दिए गए जो मान है उन तीनों का हमें इस चित्र को देख करके पता करना है। पहला है TN/NR। TN/NR इसका रेशियो, इस वाले भुजा का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, पहला चित्र कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तीसरा में MNTR ST और R ऊपर में। STR RST और MN ऐसा करके एक त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज है RST जिसको यहाँ पे एक समांतर रेखा दो भुजाओं को से गुजर रही है ना, दो भुजाओं को काटती हुई एक समांतर रेखा गुजर रही है। और चित्र में एक भुजा का मान, मतलब कि इस वाले भुजा में 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दोनों का मान दिया हुआ है। RM का 6 और MS का 3 सेंटीमीटर, 6 और 3 सेंटीमीटर। अभी इन चित्रों को देख करके इन मानों को ज्ञात करना है। TN/NR पहला है, इसका मान है ना, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? TN/NR। ठीक है, तो TN का मान क्या होगा? यहाँ जब त्रिभुज RST को एक रेखा भुजा RST में एक रेखा भुजा RS व RT को काटती हुई किस बिंदु पर काटती है? किस बिंदु पर काटती है? M व N पर। RS और TR को, सॉरी RT को M बिंदु और N बिंदु पर एक भुजा एक रेखा पर को, मतलब एक रेखा है दो भुजाओं को काट रही है ना, तो काटती है। तो क्या होता है, जब एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा दो भुजा को काटती हुई जाती है तो वह उन दोनों भुजाओं को सेम रेशियो में बांटती है ना। तो अतः यहाँ क्या है, RM/MS बराबर है RN/NT के। या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, उल्टा करेंगे तो MS/RM बराबर है TN/NR के। NR के उल्टा लिखे तो है ना। तो यहाँ पे MS का मान क्या दिया हुआ है? MS बराबर दिया हुआ है 3 और MR बराबर दिया हुआ है 6। तो MS का जो मान होगा वही TN का मान होगा और MR का जो मान होगा वही
आर एन का मान होगा, है ना, या फिर एन आर का मान होगा। तो टी एन इज अपॉन एन आर इज इक्वल टू 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आया क्या मान आखिरकार? 1/2। तो पहला के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, इसके लिए। अब दूसरा प्रश्न इसी चित्र के लिए दिया हुआ है, तीसरा का दूसरा। टी आर अपॉन एन आर, टी आर अपॉन एन आर, ये पूरा रेशियो, फुल रेशियो अपॉन ये आर एन वाला हाफ रेशियो, फुल रेशियो अपॉन हाफ रेशियो हम निकालना है। टी आर अपॉन एन आर। दूसरा है टी आर अपॉन एन आर, टी आर अपॉन एन आर। ठीक है, ये हमें निकालना है। टी आर अपॉन एन आर, टी आर अपॉन एन आर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि एम आर व एन आर बराबर 6 है ना, क्योंकि ये जो है एम आर और एन आर सेम रेशियो है, और एम एस इज इक्वल टू एन टी बराबर है 3। ये हमने पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि ये सेम रेशियो से जो दो त्रिभुज है वो बराबर रेशियो में बटा हुआ है, क्योंकि आर एम अपॉन एम एस बराबर है आर एन अपॉन एन टी, है ना, बाय थेन्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से हम कह सकते हैं ऐसा, है ना, क्योंकि एक रेखा जब दो भुजा को त्रिभुज की काट रही है और तीसरी भुजा के समांतर है, तो वह जो भुजा है वो दो समान अनुपातों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो टी आर, इस वाले में टी आर का मान क्या होगा? यहाँ इस त्रिभुज में टी और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? टी आर इज इक्वल टू पूरा टी आर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा को आकर मान निकालना है हमें, तो क्या लिखेंगे? आर एन प्लस एन आर लिख सकते हैं। अब आर एन का मान क्या है? आर एन या फिर एन आर का मान क्या है? 6। आर एन प्लस एन टी, तो आर एन का मान है 6 और एन टी का मान है 3। 6 3 9। और टी आर अपॉन एन आर का मान क्या है? 6। तो टी आर अपॉन एन आर इज इक्वल टू 9/6। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3/2। यही हमारा क्या है? आंसर। इस रेशियो का मान क्या आएगा? 3/2। आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट थर्ड का तीसरा रेशियो दिए पूछा है हमसे क्वेश्चन में। एन टी एन अपॉन आर टी, टी एन अपॉन, तीसरा है टी एन अपॉन आर
टी। अब इसमें टी एन कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टी एन अपॉन आर टी, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है ना। तो आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है वैल्यू टी एन प्लस एन आर। और हमने प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि टी एन का वैल्यू क्या है, जो एम एस का वैल्यू है, टी एन इज इक्वल टू 3, और एन आर का वैल्यू क्या है, जो आर एम का वैल्यू है, जो कि है 6। 3 + 6 मीन्स 9 आर टी का वैल्यू। अब पूछा है हमसे रेशियो टी एन अपॉन आर टी। टी एन का वैल्यू है 3 और आर टी का वैल्यू है 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, यही हमारा आंसर आएगा। इस रेशियो का वैल्यू है 1/3 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर शॉर्ट में लिखे तो BPT का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमें प्रूव करना है। थ्योरम्स थ्योरम का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा के मध्य, मतलब ये भुजा है उसके मध्य बिंदु है ना से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर जो एक रेखा जा रही है, खींची गई रेखा, वो तीसरी भुजा को, इस वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, समान भागों में विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। चौथा, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC। बोल रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा में एक ऐसी बिंदु है जो दूसरी भुजा के समान बिंदु पर एक ऐसी रेखा गुजर रही है जो दूसरी भुजा के समांतर होती हुई जाती है और तीसरी भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित कर देती है। मान लीजिए बिंदु D है, इस बिंदु से एक रेखा जा रही है जो कि BC के समांतर है और दूसरी भुजा मतलब कि AC भुजा को समान अनुपातों में विभाजित कर रही है। ठीक है। तो दिया है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और एक बिंदु है D, क्या है, एक मध्य बिंदु है, किस पर, AB पर, मध्य बिंदु है AB पर, है ना। अब इसी मध्य बिंदु से होकर BC के समांतर एक रेखा जाती है जो AC को मतलब तीसरी भुजा को सब बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो AD इज इक्वल टू होगा DB होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है मतलब कि ये बीचों बीच होगा, A और B के बीचों बीच होगा। बोल रहा है ना प्रश्न में कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाती है, ये जो बिंदु D है वो मध्य बिंदु से होकर जाती है, तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर होगा DB के। ठीक है, ये हमें एक चीज मिल गया। अब बोल रहा है कि ये जो बिंदु से जो रेखा जा रही है वो रेखा जो है वो BC के समांतर है। ठीक है, BC के समांतर है, तो BC समांतर है D, इसको मान लेते हैं E, DE के। ठीक है, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। ये सब क्या है,
दिया हुआ है। बोल रहा है कि जब ये रेखा इस बिंदु से होकर जाती है और वो क्या है, ए बी सी दूसरी भुजा के समांतर भी है। बोल रहा है इस भुजा के समांतर भी, ये दोनों जो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है। तो बोल रहा है, पूछा है हमें कि बताइए कि, तो फिर ये बताइए कि क्या वो ए ई और तीसरी भुजा को समान विभागों में विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो मतलब ये सिद्ध करना है, मतलब ये हमारा एक प्रश्न होगा। वो पूछा है कि ए ई बराबर होगा कि नहीं ई सी को। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, समान भागों में विभाजित करती है। ये हमसे पूछा है प्रश्न में, मतलब ये सब सिद्ध करना है हमें। ठीक है, यहाँ तक आया। फिर या फिर इसको बोल सकते हैं कि समान भागों में विभाजित करती है, तो मतलब बोल रहे हैं कि ई क्या है, मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। ये भी सीधे बोल सकते हैं कि करने के लिए है ना, कि ए व सी का मध्य बिंदु ई है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये पूछा है। अब अगर मध्य बिंदु सिद्ध करना है, मतलब कि ए ई बराबर ई सी हमें प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध करना है ये चीज को। और एक चीज हम देख सकते हैं कि जब डी और ई समांतर है बी और सी के, डी और ई समांतर है बी और सी के, तो जब एक रेखा एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा त्रिभुज में जाती है, जो दो भुजाओं को समान भागों में विभाजित करती है, तब दो जो भुजा है वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। चूंकि डी ई समांतर है बी सी के, तो ये जो दो भुजा है वो समान अनुपात में विभाजित हो जाएगी। ए डी बटे डी बी बराबर होगा किसके, ए ई बटे ई सी के। ऐसा हम कह सकते हैं किससे, बाय थेन्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, या फिर थेन्स थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, है ना, बीपीटी से। ऐसा हम कह सकते हैं कि जब एक रेखा एक त्रिभुज के एक भुजा से होकर के समांतर होकर गुजरती है, तो क्या होता है, दो भुजाओं को दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, अब ए डी इज इक्वल टू हम देख सकते हैं यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू डी बी, मतलब ए डी बराबर है डी बी के, या फिर ए डी की जगह में डी बी लिख सकते हैं, या तो डी बी की जगह में ए डी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ए डी अपॉन डी बी की जगह में ए डी लिखते हैं, ये जो दिया है गिवन, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें दिया है। ठीक है, ए डी अपॉन ए डी आ गया, ये दोनों कट गया, बचा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब ई सी को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ई सी इंटू 1 इज इक्वल टू ए ई आएगा। तो ई सी का ए ई से 1 से गुणा हुआ तो आया क्या, ई सी इज इक्वल टू ए ई, या फिर ए ई इज इक्वल टू ई सी। यही तो हमें प्रूव करना था, ये सिद्ध करना था। अतः ए सी
रेखा पर एक AC भुजा का मध्य बिंदु E है, यही हमें सिद्ध करना था। मध्य बिंदु E है या फिर AE भुजा एक दो समान अनुपात में विभाजित होती है। तो तीसरी रेखा की खींची गई जो रेखा है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है मतलब कि मध्य बिंदु उसका E होगा, यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न दिया हुआ है, आकृति में D और F क्या है? समांतर हैं AE के, इस A और E के, और D और E समांतर है AC के। तो सिद्ध कीजिए कि BF, ये B और F अपॉन FE बराबर है BE अपॉन EC के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, आकृति 12 का दूसरा आकृति का 12 का दूसरा देखिए चित्र, ये वाला। ठीक है, 5वां प्रश्न। इस तरह से चित्र दिया हुआ है, इसका नेमिंग कर लेते हैं ABCDEF। ABCDE और F, ये है त्रिभुज, एक त्रिभुज, गिवन त्रिभुज है। 5वां प्रश्न है ना, दिया है क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है कि DF समांतर है AE के। DF समांतर है AE के व DE समांतर है AC के। ये हमें दिया हुआ है। DF समांतर है AE के व DE समांतर है AC के, ये हमें दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में DF समांतर है AE के, जो ये DF है वो समांतर है AE के। इस वाले त्रिभुज में A, B और E वाले में, ABC नहीं, AB इस वाले त्रिभुज में देखते हैं। ABE वाले त्रिभुज में पहला कंडीशन जो दिया हुआ है DF समांतर है
ए ई के वो वाला रखाएगा, है ना। तो ए बी सी में जब डी एफ समांतर है ई एफ के, तो ये जो दो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा समान अनुपात में विभाजित हो रही है, ठीक है। तो समान अनुपात में विभाजित हो रही है, जब ये दोनों समांतर है तो क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी, नीचे से लिखे तो बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है होगा बी डी अपॉन डी ए के। बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी डी अपॉन डी ए के। ये हो गया समीकरण 1 बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब पूछा है कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी ई अपॉन ई सी के। मतलब पहले में ये वाला त्रिभुज कवर करना है और फिर उसके बाद पूरा बड़ा वाला त्रिभुज कवर करना है। तो हमने छोटे त्रिभुज के लिए जो दिया हुआ था समांतर, उसके लिए देख लिया। अब बड़े त्रिभुज में आएगा डी ई समांतर है ए सी के, पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दूसरा दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, ये दिया हुआ है कि डी डी ई समांतर है, दिया हुआ है ना, जो डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी सी में ये डी ई समांतर है ए सी के। तो जब डी ई समांतर है ए सी के, तो ये जो त्रिभुज है उसकी ये भुजा है ए बी और बी सी, इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी बराबर है बी डी अपॉन डी ए के। ये हो गया समीकरण 2। ये भी है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए दोनों में बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए दोनों में कॉमन है, तो बी ई अपॉन ई सी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ ई के। यही हमें सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, पांचवा के बाद छठवां प्रश्न है, फिर सातवां आठवां 3 क्वेश्चन और बचे हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।